जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.8 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग देखें, ये अब लास्ट एक्सरसाइज है और ये चैप्टर का लास्ट चल रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, लोहे के 27 ठोस गोलों को, देखिए लोहे के 27 ये ठोस गोले हैं और इनकी जो संख्या दी गई है यह 27 दी गई है। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आ रहा है, जितने छोटे गोले हैं ना, प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आ रहा है और ये 27 गोले हैं। इनको पिघला करके, और देखिए क्या, इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, ये जो 27 ठोस के गोले हैं इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है और प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल यस है। इनको पिघला करके सबको पिघला दिया जाता है और पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। हम मान लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कहा जा रहा है एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश। देखिए जिसको हम कैपिटल आर मान रहे थे ना, क्वेश्चन में दिया है कि इसकी त्रिज्या आर डैश है। प्रश्न को जरा ध्यान से समझ लीजिए। यहां दिया हुआ है कि लोहे के 27 छोटे छोटे गोले हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर और प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल यस है। इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। तो कहा जा रहा है, फर्स्ट में पूछा जा रहा है आर डैश माने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए 27 छोटे गोलों को ही पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 छोटे गोलों का आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले जो है, चूंकि गोलाकार है, तो गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये तो एक छोटे गोले का आयतन है, लेकिन कितने छोटे गोले हैं? तो 27 हैं, 27 है। तो 27 छोटे गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें 27 से गुणा कर देंगे। अब इन्हीं को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये जो बड़ा गोला है ना, बड़े गोले की त्रिज्या को आर डैश माना गया है, तो आर डैश क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपसे आर डैश का मान ही पूछा जा रहा है, यानी जो नया वाला गोला बनेगा या जो बड़ा वाला गोला बनेगा, बड़े वाले गोले की त्रिज्या पूछी जा रही। तो जरा देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। जरा देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा।
और ये है r। इस होल का क्यूब अगर हम कर दें तो r डैश का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इधर भी घात 3 है, इधर भी घात 3 है। अगर घात बराबर है ना तो ये जो आधार है ये आधार आपस में बराबर हो जाएगा, यानी r डैश की जो वैल्यू होगी वो 3r के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो नया वाला गोला बनेगा, नए वाले गोले की त्रिज्या पहले जो छोटे वाले गोला था उसकी त्रिज्या का 3 गुना हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है यस और यस डैश का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं यस और यस डैश का अनुपात क्या होगा। तो देखें यस जो है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यस और यस डैश का अनुपात क्या होगा। तो यस जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये जो छोटे वाला गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। तो यस इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो नया वाला गोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस डैश कहा गया है। तो ये हो जाएगा 4 पाई और उसकी त्रिज्या आर डैश है तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आर डैश के जगह पे हो जाएगा 3r, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर डैश के जगह पे 3r, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें यस डैश इक्वल टू 4 पाई और 3r का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 9 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ये तो ये यस का मान हो गया, ये यस डैश का मान हो गया। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि यस और यस डैश का अनुपात। तो जानते हैं क्या करें, यस को हम इक्वेशन नंबर 1 और यस डैश को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यस में यस डैश से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यस बटा यस डैश इक्वल टू लेफ्ट में लेफ्ट से भाग दे रहे हैं, यस बटा यस डैश इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपान हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी यस अपान यस डैश इज इक्वल टू 1 अपान 9, या ये कह लीजिए कि इनका जो अनुपात होगा वह 1 संबंधी 9 होगा। तो यस और यस डैश का अनुपात आपसे पूछा जा रहा था और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का, व्यास दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3.5/2 मिलीमीटर। ऐसा करते हैं मिलीमीटर में ही लगा देते हैं, या अगर बाद में सेंटीमीटर में दिया होगा तो कर लिया जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास, 2 से भाग देती है त्रिज्या हो गया, का एक गोला या गोली है। इसे कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई घन मिलीमीटर में की आवश्यकता होगी। यानी तो दवाई जो होगी वो गोली होगी, गोले के रूप में होगी, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोगों से दवाई का आयतन पूछा जा रहा है, यानी गोली का आयतन पूछा जा रहा है, और गोली का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई, पाई के जगह पे 22/7,
और r का क्यूब 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर देखिए 7 से कटा देंगे तो 7 5 35.5 हो जाएगा। और ये देखिए 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 कट जाएगा। 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। और फिर देखें v इज इक्वल टू, और फिर यहाँ नीचे 3 है, तो देखिए 3 तो कटने लायक है नहीं, तो फिर यहाँ पर देखिए 11 में 0.5 का गुणा कर देंगे तो 5.5 हो जाएगा, 5.5। और फिर ये है 3.5 गुणे 3.5 और नीचे हो जाएगा 3। अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे और तीनों का गुणा करके 3 से भाग दे देंगे तो यह मान मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यानी इतने ही दवाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार देखें, अगर हम ये 3.5 में 3.5 का गुणा करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। और फिर 5.5 में 12.25 का गुणा कर दें 67.375/3 होगा। और 3 से भाग दे देंगे तो 22.4583 हो जाएगा। अगर इसको सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहें तो देखें दशमलव के बाद चौथे अंक का कोई अस्तित्व नहीं होता, बहुत उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो अब ये हो गया 22 दशमलव। देखें ये 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको 1 मानकर उसके पहले वाले में हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। और या अगर इसको भी 1 मानकर इसके पहले वाले में जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 22.5। तो ऊपर वाला भी आप छोड़ सकते हैं और नीचे वाला भी आप छोड़ सकते हैं, 22.5 मिलीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ प्रश्नावली 13.8 भी आपकी कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि अब देखिए 13.8 ही नहीं, ये 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो है हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।